हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 401 की लेक्चर सीरीज़ है और डिसीजन मेकिंग हम पढ़ रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में लेक्चर 43 है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या होती है कि जो यानी कि मतलब रॉ मटेरियल है, जनरली दिस करंट रिप्लेस कॉस्ट unless the material has already been purchased would not be replaced once। यानी कि मतलब क्या कि जनरली जो होता है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, अनलेस कि आपने पहले से ही परचेज किया हुआ हो मटेरियल, वुड नॉट बी रिप्लेस एज अ वंस। इन दिस केस रिकवरेबल अमाउंट शुड बी रेलिवेंट कॉस्ट, यानी जो रिकवरेबल अमाउंट होगी वो आपकी कॉस्ट होगी रेलिवेंट। रिकवरेबल अमाउंट क्या है कि इज द हायर ऑफ नेट रियलाइजेबल या रियलाइजेबल वैल्यू और द वैल्यू डेट टू बी यूज एज अल्टरनेटिव डिसीजन। मतलब वो कॉस्ट होती है रिकवरेबल के हाई, एक तो रियलाइजेबल वैल्यू और द वैल्यू विल बी यूज एज अ अल्टरनेटिव डिसीजन। यानी अगर कोई आप उस मटेरियल से कोई और डिसीजन ले रहे हैं या कोई और प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी वैल्यू ली जाएगी। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अपना जो हैंडआउट है वो सामने रख लें। तो एक कंपनी है ABC जो परफॉर्म करती है जॉब मैन्युफैक्चरिंग करती है ऑफिस के अंदर टेबल्स। ऑफिस टेबल्स हैज़ बीन रिसीव फॉर स्पेशल जॉब दैट कस्टमर इज़ विलिंग टू पे 82,000 जॉब विल रिक्वायर्ड। क्या टोटल यूनिट रिक्वायर्ड क्या है? 400 स्क्वायर फीट, 4000 स्क्वायर फीट वुड, ग्लू LB, और फिर इसके बोल्ट्स जो है वो 10,000 पीसेस चाहिए और पॉलिश जो है वो LB आपको चाहिए 200। ऑलरेडी इन स्टॉक क्या है? ज़ीरो है आपके वुड, और ग्लू जो है वो आपके 600 है, बोल्ट जो है वो आपके 700 है और पॉलिश जो है वो 200 है। बुक वैल्यू ऑफ द ईच यूनिट कितनी है? 2, 3, 4, और वुड की कोई भी नहीं है। रियलाइजेबल वैल्यू है 2.5, 2.5 और 6, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है? 200, 5, 4 और 9 है पॉलिश की। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व। ग्लू क्या है? रेगुलरली यूज होता है। इफ ग्लू इज रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब दे वुड बी नीड टू रिप्लेस एंड टू मीट द अदर प्रोडक्ट डिमांड। यानी मतलब ग्लू जो है वो आपका नॉर्मली यूज हो रहा है तो वो दूसरी जगह भी इस्तेमाल। बोल्ट और पॉलिश आर स्टॉक एज अ रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ओवर बाय एंड दे हैव रिस्ट्रिक्टेड रूल्स। यानी मतलब जो प्रीवियस स्टॉक था, प्रीवियसली ओवर बाय कर दिया था हमने तो उसको रिस्ट्रिक्ट यूज़ किया। नो अदर कुड बी यूज फाउंड इन द बोल्ट और पॉलिश, यानी कि नहीं होगी। और यूज टू बी अनदर जॉब ऑफ सब्सटीट्यूट जो है वो 15 पेंट्स है इसका LB, यानी कि करंटली कॉस्ट 5 रुपीज़ पर यूनिट। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट इन स्टॉक एट द मोमेंट। कैलकुलेट करना है रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर डिसीजन वेदर एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट दिस जॉब। अब क्या है? वुड टू बी परचेज कितने की जा रही है? एट फुल रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी दी हुई है आपको दी हुई है 200 यूनिट की 4,000, तो 8,000 रुपये। ग्लू जो है वो रेगुलरली यूज है तो कंपनी जो है वो एग्जिस्टिंग स्टॉक में से यानी कि 600 यूनिट वुड बी यूज टू बी ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट अंडर रिव्यूइंग 60 यूनिट वुड बी ब्रॉड टू रिप्लेस करेंगे। और रिप्लेस रेलिवेंट कॉस्ट आर देयर फॉर 100 यूनिट है, एट द रिप्लेसमेंट कॉस्ट 5 आएगी आपके पास। और फिर उसके बाद जाके आपके पास कितने हैं? 1,000 यूनिट है बोल्ट के, नीड टू बी 700 ऑलरेडी स्टॉक में है। और इफ़ यूज़ फॉर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो 300 फर्दर में भी बॉट कितने में ख़रीदे जाएंगे? 4 रुपये में। और द एग्जिस्टिंग स्टॉक कितना है? 700 रुपये। वुड नॉट बी रिप्लेस, ये रिप्लेस नहीं होगा। इट वुड बी यूज टू द कॉन्ट्रैक्ट दैट कुड नॉट बी सोल्ड 2.5 रुपये, यानी कुड नॉट बी सोल्ड 2.5 रुपये और फॉर ईच। और द फिर रेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है आपकी? 700 यूनिट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ वो है, यानी कि मतलब 2.5 रुपये में बिक सकता है। तो 700 यूनिट जो है वो आपके 2.5 रुपये पे कॉस्ट होंगे, और अगर आपको 300 यूनिट करने हैं तो वो 4 रुपये पे होंगे, तो आपके 1700 और 1200 यानी कि 2950 रुपये आपके पास आ जाएंगी किसकी? बोल्ट की। ऑफ दैट रिक्वायर्ड यूनिट पॉलिश हैज़ ऑलरेडी बीन स्टॉक विल बी रिप्लेस्ड। रियलाइजेबल कितनी है? पॉलिश जो है वो 200 यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं, 6 की तो 1200 हो गए। और फिर इसके वैल्यू ऑफ पेंट जो है वो है आपके 300 रुपये के लिहाज से। तो आप यानी कि मतलब उसके अंदर दिया हुआ, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था कि भाई जो अगर नहीं होगा तो
पेंट होगा और वो 5 रुपये के लिहाज से थी, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है 5 रुपये, लेकिन क्वेश्चन के अंदर अगर आप हैंड आउट में देखेंगे तो 5 रुपये है, तो 15 रुपये हो जाएगा, 3 5 या 15 यानी कि 1500 रुपये हो जाएगा। तो हायर रिकवरेबल अमाउंट लेंगे 1500 रुपये। और सम अप कर रहे हैं अब इसके अंदर, तो आपको सम अप कर रहे हैं, रेलिवेंट कॉस्ट कितनी है 80,000, ग्लू की कॉस्ट 5,000, 2950 रुपये बोल्ट है और पॉलिश है, यानी कि आपको जो प्राइस बन रही है वो बन रही है 8,09,450। और प्रोजेक्ट जो प्राइस ऑफ द प्रोजेक्ट कितनी है 8,20,000 रुपये। तो सो द एक्सेप्ट यानी कि मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये प्रोजेक्ट जो है वो आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इस तरीके से ABC कंपनी करंटली डिसीजन मेकिंग अंडर राइटिंग न्यू कॉन्ट्रैक्ट कर रही है 20 घंटों का, लेबर शुड बी रिक्वायर्ड होगी फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड कंपनी प्रोड्यूसिंग एज द स्टैंडर्ड डिटेल ऑफ टू, यानी कि मतलब कंपनी जो है वो ये प्रोड्यूस कर रही है। डायरेक्ट मटेरियल कितना है 200 पर यूनिट है, लेबर कितनी है 300, सेलिंग प्राइस कितनी है 700 और कंट्रीब्यूशन मार्जिन इसके अंदर आपको दिया हुआ है 200 रुपये। तो रिक्वायर्ड के व्हाट इज़ द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर इफ़ द लेबर मस्ट बी हायर फॉर आउटसाइड कितनी होगी, और फिर क्या व्हाट इज़ द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ द लेबर इफ़ द कंपनी एक्सपेक्ट टू हैव 5 आवर स्पेयर पार्ट्स स्पेयर कैपेसिटी, और व्हाट इज़ द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर इफ़ द लेबर इज़ इन शॉर्ट सप्लाई। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं कि वेयर द लेबर मस्ट बी हायर आउटसाइड कितने में होगा, तो वो होगा यानी कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 20 घंटों के लिए अगर हम हायर करेंगे तो 25 घंटे यानी 25 रुपये पर घंटा, तो 500 रुपये होगा। इट इज़ अज्यूमिंग दैट 5 आवर्स स्पेयर कैपेसिटी विल बी। और रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट कितनी है कि जो लेबर है वो अपना 15 घंटे काम करेगा 25 रुपये के हिसाब से, तो 375 रेलिवेंट कॉस्ट हुई आपकी 375। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो अर्निंग पर जो है वो कितना है 200 है और 12 घंटे काम कर रहे हैं 16 आया। और रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर ऑन कॉन्ट्रैक्ट क्या है डायरेक्ट लेबर के अंदर आपका 20 घंटे हैं और मल्टीप्लाई कर दिया 25 से, तो आपके आ गए 500 रुपये। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस बाय नॉट मेकिंग प्रोड्यूस यानी कि जो प्रोडक्ट यूज़ नहीं हो रही वो उसका आया लॉस होगा 3300 यानी कि 333.33 रुपये। तो ये इस तरीके से आपका आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।